वाल्मीकि रामायण में परशुराम लक्ष्मण संवाद कभी होता ही नहीं है। अच्छा। ये जो घटना है ये तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में जोड़ी है, ये मानकर कि राम विष्णु के अवतार हैं। चूंकि तुलसीदास ने जो रामचरितमानस की रचना की है वो भक्ति भाव से की है। उन्होंने राम को ईश्वर माना है, सर्वेश्वर में सर्वशक्तिशाली परमात्मा माना है। तो वो दास की अवस्था में है, तो वो ये सोच रहे हैं कि राम का टकराव कैसे किसी से कराया जा सकता है। तो उन्होंने लक्ष्मण को लाकर उनके बचाव में खड़ा कर दिया है कि भाई राम थोड़ी लड़ेंगे। लक्ष्मण आ गए वो परशुराम से, दोनों को उग्र रूप दिखाया है कि परशुराम जी उधर फरसा तान रहे हैं और लक्ष्मण जी इधर उनके फरसे को कह रहे हैं लकड़ी का टुकड़ा लिए तुम घूम रहे हो। महाभारत में एक कथा है कि जब भगवान श्री कृष्ण जो है वो द्वारिका नगरी बसा लेते हैं तो उनके जो ससुर होते हैं सत्राजीत, उनके पास एक मणि होती है स्यंतक मणि। उनकी लड़की जो होती है सत्या वो कृष्ण की पत्नी होती है। तो एक बार कृष्ण पर मणि चोरी का आरोप लगता है कि वो जो स्यंतक मणि थी वो भगवान कृष्ण ने चोरी कर ली है। तो उसको ढूंढने के लिए कृष्ण भगवान जंगल में जाते हैं और जामवंत वहां उनसे मिलते हैं। वहां उनका युद्ध होता है दोनों में, और बाद में वो बताते हैं कि मैं त्रेता युग वाला जामवंत हूं और अब मेरी कन्या से तुम्हें विवाह करना पड़ेगा। सर जी, कई ऐसे पात्र हैं जो रामायण और महाभारत दोनों में हैं, तो वो कौन कौन से पात्र हैं और क्या आप मुझे उन पात्रों के बारे में कुछ बता सकते हैं? रामायण और महाभारत में कई पात्र हैं, यानी जो त्रेता युग में भी आए हैं और द्वापर युग में आए हैं। द्वापर युग में और त्रेता युग के बीच जो अवधि है, जो टाइम पीरियड है, वो बहुत लंबा है। अच्छा। तो बहुत सारे लोगों के मन में, आपके मन में भी यही होगा कि एक व्यक्ति एक युग से दूसरे युग में कैसे जिंदा रह सकता है। जी। तो इसके पीछे कुछ विद्वानों ने रिसर्च जो शोध किया है उसमें कुछ ने तो ये माना है कि कुछ जो पात्र हैं वो पात्र नहीं है, पद हैं। जैसे हमारे यहाँ शंकराचार्य हैं। अब इससे पहले कितने शंकराचार्य हुए हैं। अब जब भी कोई किताब लिखी जाएगी तो यही कहा जाएगा कि शंकराचार्य जी ने ये कहा, तो वो ये नहीं माना जाएगा कि वो जो पहली शताब्दी में जो शंकराचार्य हुए थे उन्होंने लिखा है। मतलब आज जो शंकराचार्य, तो कुछ पद तो ऐसे हैं कि जो पद से चलते हैं, कुछ किरदार, कुछ पात्र, कि एक खत्म हो गया, एक की मृत्यु हो गई तो उसी पद पर दूसरा व्यक्ति आसीन कर दिया गया। अब रामायण और महाभारत में कुछ कॉमन ऐसे किरदार, कैरेक्टर आते हैं जिन पर हम लोग चर्चा कर सकते हैं। जैसे एक बहुत महत्वपूर्ण कैरेक्टर है हनुमान जी का। हनुमान जी पूरे रामायण भर में एकदम से छाए हुए हैं। एक तरह से आप कहिए कि हनुमान जी के बिना रामायण जो है वो बहुत कमजोर, कुछ भी नहीं, एकदम कमजोर हो जाती। उन्होंने अपना पूरा जो शौर्य है वो रामायण में दिखाया है। लेकिन उनको चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त था। जो सप्त चिरंजीवी हैं उनमें एक हनुमान जी आते हैं। जी। महाभारत में उनका बहुत बड़ा जिक्र नहीं है, छोटा सा जिक्र है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब कृष्ण जी सारथी बनते हैं, अर्जुन बैठे होते हैं, तो रथ की जो पताका है उस पर हनुमान जी का चित्र रहता है। कहते हैं हनुमान जी वहां बल देने के लिए वहां पर विराजमान रहे। और एक जगह भीम से उनकी मुलाकात होती है जहां पर वो भीम को ये बताते हैं कि हम दोनों जो हैं वो वायुपुत्र हैं। तो बहुत बड़ा जिक्र नहीं आया है। हनुमान जी दोनों युग में रहे हैं और कहते हैं कि आज भी हैं। दूसरा जो किरदार आता है जो बहुत कम लोग उसको जानते हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण किरदार है, मयासुर। मयासुर एक दानव है जो रामायण में भी आता है और महाभारत में जब पांडव जो है अपनी इंद्रप्रस्थ नगरी बनाते हैं तो उसको मयासुर ही बनाकर देता है। अच्छा। इंद्रप्रस्थ का निर्माण जो है वो मयासुर करता है। एक चरित्र और है परशुराम जी का। परशुराम जी, रामायण में परशुराम जी का बहुत कम उपस्थिति है। सिर्फ उतनी उपस्थिति है कि वो जब भगवान श्री राम धनुष तोड़ते हैं तो रास्ते में सीता जी को, चारों बहनों को विदा करके वो भाई ले जा रहे होते हैं,
उस समय परशुराम जी उपस्थित होते हैं और कहते हैं, दशरथ से कहते हैं कि हमने सुना है कि तुम्हारा लड़का बहुत पावरफुल है, वो शिव जी का धनुष तोड़ देता है, मेरे पास एक धनुष है, उसको उठा के दिखाए। अच्छा। तो राम कुछ नहीं बोलते, मुस्कुराते रहते हैं। तो कहता है, परशुराम कहता है, मैं सब समझ रहा हूं, तुम कितने ताकतवर हो, तुम अगर वास्तव में ताकतवर हो तो इसको चला के दिखा दो। उस धनुष का नाम होता है विष्णु धनुष। तो जैसा शिव धनुष था वैसा ही धनुष मैंने विष्णु जी से प्राप्त किया है, इसको चला के दिखा। तो अब यहां पर एक और बड़ी रोचक बात है। कहते हैं परशुराम लक्ष्मण संवाद, आप कभी भी रामलीला देखेंगे तो हर जगह आता है परशुराम लक्ष्मण संवाद, जबकि वाल्मीकि रामायण में परशुराम लक्ष्मण संवाद कभी होता ही नहीं है। अच्छा। ये जो घटना है ये तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में जोड़ी है, ये मानकर कि राम विष्णु के अवतार हैं। क्योंकि तुलसीदास ने जो रामचरितमानस की रचना की है वो भक्ति भाव से की है। उन्होंने राम को ईश्वर माना है, सर्वेश्वर में सर्वशक्तिशाली परमात्मा माना है। तो वो दास की अवस्था में है, तो वो ये सोच रहे हैं कि राम का टकराव कैसे किसी से कराया जा सकता है। तो उन्होंने लक्ष्मण को लाकर उनके बचाव में खड़ा कर दिया है कि भाई राम थोड़ी लड़ेंगे, लक्ष्मण आ गए वो परशुराम से, दोनों को उग्र रूप दिखाया है कि परशुराम जी उधर फरसा तान रहे हैं और लक्ष्मण जी इधर उनके फरसे को कह रहे हैं लकड़ी का टुकड़ा लिए तुम घूम रहे हो। ये कथा रामायण में नहीं है। रामायण में परशुराम जी सीधा राम जी को ललकारते हैं और राम जी उत्तर देते हैं और भगवान परशुराम अपनी हार मान लेते हैं और कहते हैं, और विष्णु जो धनुष है उनको देकर चले जाते हैं। यहां पर परशुराम जी का रामायण में उपस्थिति हुई है। महाभारत में परशुराम जी की कई जगह उपस्थिति है। जैसे कृष्ण जब तपस्या करते हैं तो कृष्ण को जो सुदर्शन चक्र भेंट किया जाता है वो परशुराम के द्वारा किया जाता है। तो ये महाभारत और रामायण में परशुराम जी का जिक्र है। परशुराम जी जो हैं वो भीष्म के गुरु हैं, धनुर्विद्या उन्होंने भीष्म को सिखाई है, उन्होंने कर्ण को धनुर्विद्या सिखाई है। तो परशुराम जी बहुत कई जगह महाभारत में उपस्थित होते हैं। ओके। एक चरित्र है जामवंत जी का। जहाँ रामायण अगर देखी होगी तो भालू की शक्ल के जो जामवंत जी आते हैं। रामायण में तो सबको मालूम है, सुग्रीव के साथ राम जी को मिले थे और पूरी यात्रा में जो पूरी लड़ाई में वो राम जी के साथ रहे। हाँ। महाभारत में जामवंत कहाँ आते हैं ये कम लोग जानते हैं। हाँ। लेकिन महाभारत में एक कथा है कि जब भगवान श्री कृष्ण जो है वो द्वारिका नगरी बसा लेते हैं तो उनके जो ससुर होते हैं सत्राजीत, उनके पास एक मणि होती है स्यंतक मणि। उनकी लड़की जो होती है सत्या वो कृष्ण की पत्नी होती है। तो एक बार कृष्ण पर मणि चोरी का आरोप लगता है कि वो जो स्यंतक मणि थी वो भगवान कृष्ण ने चोरी कर ली है। तो उसको ढूंढने के लिए कृष्ण भगवान जंगल में जाते हैं और जामवंत वहां उनसे मिलते हैं। वहां उनका युद्ध होता है दोनों में और बाद में वो बताते हैं कि मैं त्रेता युग वाला जामवंत हूं और अब मेरी कन्या से तुम्हें विवाह करना पड़ेगा। और जो उनकी कन्या है जाम्बवती, उसको वो कृष्ण को विवाह करके करवा देते। तो ये जामवंत जी का जिक्र आया है। एक चरित्र और है कुबेर। कुबेर जो है उनका रामायण में कथा कई बार उत्तरकांड में बताया गया है उनके बारे में। जो रावण की लंका थी जी, उसका राजा कुबेर था पहले। अच्छा। और जो कुबेर है, कुबेर रावण का मतलब दूसरी मां से, मतलब एक ही पिता है दोनों के। कुबेर के और रावण के पिता एक सौतेले भाई हैं। सौतेले भाई हैं। उनकी जो मां है केकसी रावण की, उनसे रावण कुंभकर्ण ये पैदा होते हैं। और इनकी जो मां है इलविला, उससे कुबेर पैदा होते हैं। तो विश्रवा ऋषि कुबेर को लंका दान कर देते हैं, क्योंकि लंका पहले से रावण के नाना की थी, माली सुमाली की, जिसको कुबेर निकाल के और देवता निकाल के बाहर कर देते हैं और कुबेर को राजा बना देते हैं। बाद में रावण आक्रमण करके कुबेर को निकाल देता है। और कई जगह रामायण में कई जगह आया है। एक बार रावण जो है वो कुबेर का जो पुत्र होता है नलकूबर, उसकी पत्नी
जो होती है उस पर गलत निगाह डालता है। वहां कुबेर का जिक्र आया है, कई जगह कुबेर का जिक्र आया है। महाभारत में कुबेर का जिक्र उतना नहीं आया है जितना रामायण में दिया गया है। तो महाभारत में कुबेर का जिक्र जब भीष्म युधिष्ठिर को राजपाट की व्यवस्था समझाते हैं तब कुबेर का जिक्र आता है। एक महाभारत में एक किरदार आते हैं मरुत की कहानी जब सुनाते हैं तब कुबेर का जिक्र आता है। और एक कैरेक्टर है दुर्वासा ऋषि। दुर्वासा का जो जिक्र आता है वो तब आता है जब भगवान राम एक बार अयोध्या में, सीता जी निर्वासित हो चुकी हैं, जंगल में हैं, लवकुश पैदा हो चुके हैं, सीता जी धरती में समा भी चुकी हैं। अंतिम समय जब भगवान श्री राम के काल राज्य का चल रहा होता, उस समय यम के साथ एक बार वो दोनों बैठे हुए वार्ता कर रहे होते हैं और यम जो है वो राम से ये वचन भरवा लेता है कि हम दोनों की वार्ता के बीच कोई अगर तीसरा उपस्थित हुआ तो आपको उसे मृत्युदंड देना पड़ेगा। तो लक्ष्मण जी को द्वारपाल बना दिया जाता। उसी समय दुर्वासा जी आते हैं और कहते हैं कि मुझे बहुत आवश्यक श्री राम से भेंट करनी है। लक्ष्मण मना करते हैं तो वो धमकी देते हैं कि मैं तुम्हारे पूरे अयोध्या को नष्ट कर दूंगा। तो लक्ष्मण चले जाते हैं और उस समय दुर्वासा ऋषि का वहां पर उपस्थिति होती है उस कथा में। तो और भी कई सारे कैरेक्टर हैं, लेकिन ये मुख्य किरदार थे जिनके बारे में चर्चा की। और आपका प्रश्न बहुत अच्छा था और आपने बहुत सारे दर्शक जिन्होंने इस विषय में नहीं पता होगा वो सुनेंगे तो वो भी इस बारे में जानेंगे। बहुत थैंक यू।